Hello student, class 9 science, chapter number 8 motion, 8.2.1 speed with direction. Speed with direction means we are talking about velocity. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. अगर स्पीड के साथ में अगर उसका अपन डायरेक्शन बता रहे हो तो वहाँ पर कौन सी क्वांटिटी आ जाती है? वेलोसिटी. द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ these aspects is called velocity, direction and magnitude. Velocity is the speed. यहाँ पे एक डेफिनेशन राइट डाउन है जो कि मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है. यूनिफॉर्म और वेरिएबल मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिकॉल कर दूंगा. यूनिफॉर्म का मीन्स होगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में. वेरिएबल में क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में. इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी. डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो भी होगी. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा. या फिर दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा. When an object is moving along a straight line, अपन यहाँ सारी कंडीशन स्ट्रेट लाइन के ही कंडीशन में पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बता चुका है. एट अ वेरिएबल स्पीड. जब वेरिएबल स्पीड हो रही होगी स्ट्रेट लाइन में तो वहाँ पर अपन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी. इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. की तरह ही कैलकुलेट होगा जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो रहा है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट होगी. किस केस में? जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा और वेरिएबल स्पीड होगी. और अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज क्या निकल के आएगा? ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. अगर यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा होगा तो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा होगा मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है. तो एवरेज वेलोसिटी तब क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. मैथमेटिकली अपन क्या देखेंगे? वी एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाएगा और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिवाइड बाय 2. तो इससे क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. किस केस में? जब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में चेंजेस आएगा. ध्यान रखेंगे. और नॉन यूनिफॉर्म रेट या फिर वेरिएबल होगा तब क्या होगा? तब जैसे एवरेज फाइंड कर रहे थे अपन एवरेज स्पीड का वैसे ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्टेंस की जगह जब वेलोसिटी की बात करेंगे. वेयर वी एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट. दोनों की यूनिट सेम होती हैं, ध्यान रखिएगा. मीटर पर सेकेंड और ms-1. यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन है, कुछ क्वेश्चंस हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस बता देंगे. उनकी डिफिनेशंस राइट कर देंगे, उनके मैथमेटिकल फार्मूले राइट कर देंगे और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे. उनकी यूनिट्स बता देंगे तो आपको पॉइंट्स हो जाएंगे. सेकंड है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. In the straight line condition, when an object covered or traveled in a straight line motion, then its magnitude of average velocity of an object equal to its average speed. What does the odometer of an automobile measure? Distance. Odometer of an automobile measures the distance. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? Its path look like a straight line. Fifth question, during an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. 5 मिनट में पहुंच रहा है तो ये टाइम दिया गया है. और what was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light.
और उसका स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 108 नहीं है, वो 10 की पावर में 8 है, मीटर ms-1 है। ओके, तो मिनट को अपन सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 60 होगा तो 300 सेकेंड आ जाएंगे। और डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड है 3 × 10 की पावर में 8 इंटू 300, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 2 जीरो जो है वो 10 की पावर में 8 की जगह क्या लिख लेंगे, 10 की पावर में 10, 2 जीरो जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो यही वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 की पावर में 10 मीटर, ये आ जाएगी वैल्यू। फाइनली आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8.2, the odometer of a car reads 200 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km per hour and meter per second. सॉल्यूशन है, डिस्टेंस कवर बाय द कार, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है टोटल, माइनस कर देंगे क्योंकि लास्ट रीडिंग थी 2400 किलोमीटर और इनिशियल रीडिंग क्या ली गई थी 2000 किलोमीटर। तो फाइनली डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है 400 किलोमीटर। टाइम इलेप्स कितना हुआ है, t = 8 आवर है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगा, s/t कर देंगे, स्मॉल s/t लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे स्मॉल s जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, या डी लिख लेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम हो समझने में। तो s की वैल्यू 400 किलोमीटर डिवाइड बाई 8 आवर, तो वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। और मीटर पर सेकंड में भी फाइंड करना है तो उसको किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, आवर की जगह 1 किलोमीटर, आवर की जगह 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दोनों में एवरेज स्पीड आ गई है, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। इसमें एग्जाम्पल 8.3 है, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of USA. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है उषा की। सॉल्यूशन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज 180 मीटर। टोटल डिस्टेंस 180 मीटर हो जाएगा ना, 90 मीटर जो है लॉन्ग पूल है, टोटल डिस्टेंस 180 मीटर है, मतलब एक राउंड उसने कंप्लीट कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि 180 मीटर मतलब वो सेम प्लेस पे आ गई है जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, इनिशियल पोजीशन पे ही फाइनली आ जाएगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उषा का 0 होगा। एवरेज स्पीड जहाँ से उषा ने स्टार्ट किया था वहीं से 90 मीटर तक गई पुल के, और फिर 90 मीटर और आई तो मतलब वहीं पे आ गई, उसी प्लेस में आ गई, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, ध्यान रखिएगा, इसलिए 2 बार डिफाइन किया हूँ। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। 180 मीटर टोटल डिस्टेंस था और टोटल टाइम टेकन क्या हो रहा है 1 मिनट। 1 मिनट डिवाइड कर दिए, उसको चेंज कर लिए सेकेंड में, मिनट से, तो फाइनली आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है 0, बिकॉज उसकी इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनली भी वो वहीं पे आ गई है, 180 मीटर ट्रेवल किया है तो 0 मीटर अपॉन 60 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कवर नहीं हुआ है वो, मगर 0 हो जाएगी। 8.3 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये अपन नेक्स्ट वीडियो